आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एआईसीसी के सारे प्रभारी और इंचार्ज के साथ बैठक की। 33 प्रभारी और इंचार्ज मौजूद थे, राहुल गांधी जी भी थे और जो अभी 8 और 9 को एआईसीसी सेशन होने वाला है अहमदाबाद में, उस पर लंबी चर्चा हुई। 8 अप्रैल को अहमदाबाद में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और 9 तारीख को एआईसीसी का सेशन होगा। उसके बारे में गुजरात के प्रभारी मुकुल वासनिक जी आपको और जानकारी देंगे। इसके अलावा 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को इसी इंदिरा गांधी भवन में नई दिल्ली में देश के सारे ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है। ये कई साल बाद, मैं समझता हूँ 16 साल बाद ये बैठक हो रहा है। सारे डीसीसी अध्यक्ष, करीब 700 लोग यहाँ आएंगे। 250 3 दिन का होगा, 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को। और इस बैठक का मकसद है कि डीसीसी को और मजबूत कैसे बनाया जाए और डीसीसी को केंद्र में कैसे हम लाए जाए हमारे संगठन में। ये जैसा कि आप जानते हैं, बेलगावी में 26 दिसंबर 2024 को नव सत्याग्रह बैठक हुआ था और वहाँ जो रेजोल्यूशन पारित किया गया, नव सत्याग्रह रेजोल्यूशन संकल्प, उसमें हमने ये कहा था कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। संगठन सृजन कार्यक्रम की घोषणा की थी और उसी संदर्भ में 27 मार्च, 28 मार्च और 3 अप्रैल को डीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और उस पर लंबी चर्चा होगी। और आज शाम को करीब 3 घंटे तक खड़गे जी, राहुल जी और सभी प्रभारी और इंचार्ज इन 2 विषयों पर उन्होंने बातचीत की। मैं अभी मुकुल वासनिक जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे जो एआईसीसी सेशन होने वाला है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है 8 तारीख अप्रैल अहमदाबाद में, उसके बारे में वो जानकारी दें। नमस्कार साथियों, जैसा कि जयराम रमेश जी ने बताया, 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में साबरमती के तट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होने जा रहा है। 1907 में सूरत में, उसके बाद हरिपुरा, जहां पर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता करी। फिर आज़ादी के बाद 1961 में भावनगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। दांडी यात्रा जैसी ऐतिहासिक यात्रा, बारडोली जैसा सत्याग्रह, गुजरात की एक अहम भूमिका भारत के स्वाधीनता आंदोलन में रही और भारत को, एक आज़ाद भारत को मजबूत नींव पर खड़ा करने में गुजरात की एक अहम भूमिका रही। वहाँ पर हम फिर एक बार कांग्रेस का वहाँ पर अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती भी पूरे मुल्क में मनाई जा रही है और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये हमारा अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हमारी 8 तारीख को जो कार्यकारी की बैठक होगी वो एक एक्सटेंडेड कार्यकारी की बैठक होगी, जिसमें हमारे सीडब्ल्यूसी के तमाम साथियों के साथ साथ एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में जो तमाम साथी आते, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे विधायक दल के नेता रहते हैं, वो सभी उसमें शामिल होंगे। उस दिन वहाँ पर जो एआईसीसी के अधिवेशन में प्रस्ताव रखा जाएगा उस पर चर्चा होगी, उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा और वहीं प्रस्ताव को लेकर दूसरे दिन यानी 9 अप्रैल को हम अधिवेशन के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे
सुबह से लेकर शाम तक के 9 तारीख को ये अधिवेशन पूरा होगा और हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आने वाले समय में साबित होगी। तैयारी वहाँ पे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरी तरह से करने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये अधिवेशन को लेकर जो जो जानकारी आपके सामने हम समक्ष रख सकते हैं वो आपके सामने हम रखते जाएंगे। शुक्रिया मुकुल जी। कुछ सवाल है? सर बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर डीसीसी को हमने कहा था कि स्ट्रेंथन या चेंजेस लाने की जरूरत है, क्या उसको लेके कोई एक पर्टिकुलर रोड मैप प्रिपेयर किया गया है कि किसके बारे में? सॉरी, डीसीसीज या ब्लॉक लेवल पर जो भी चेंजेस? उस पर लंबी चर्चा हुई है। जैसा कि मैंने कहा 27 और 28 मार्च को और अप्रैल 3 को सारे डीसीसी अध्यक्ष यहाँ होंगे, उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद एआईसीसी सेशन में भी इस विषय पर चर्चा किया जाएगा। इस पर बिल्कुल सर्वसम्मति है कि डीसीसी को संगठन के केंद्र बिंदु में हमें लाना चाहिए, इसको और मजबूत करना है, डीसीसी अध्यक्षों को और सशक्त बनाना है और डीसीसी के को सशक्त बनाने के लिए ही ये 3 दिन का अधिवेशन हो रहा है। एआईसीसी में चर्चा हो रही है और आज की बैठक भी उसी विषय पर हुआ। लेकिन सर जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होने हैं क्या वो सेशन से ये सब इस पर चर्चा होगी। आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा हुआ और सभी लोगों ने ये राय दी कि हमें डीसीसी को और मजबूत और सशक्त बनाना है। कैसे होगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस पर अगले कुछ दिनों में बातचीत चलती रहेगी और डीसीसी के जो 3 दिन का अधिवेशन है 27, 28 और 3 अप्रैल के बाद हम आपके साथ जो डिटेल है, जो एक नया स्वरूप दिया जाएगा डीसीसी को, उसकी जानकारी हम देंगे। जयराम सर, जिस तरह से पहले कांग्रेस में था कि डीसीसी की भी राय ली जाती थी, टिकट बंटवारे में भी उसकी राय कुछ इस पर मुकुल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? तरह की व्यवस्था की जाएगी? देखिए, जयराम रमेश जी ने अभी बताया कि बड़ी लंबी चर्चा इस विषय पर हुई है। केंद्र बिंदु की तरह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को हम संगठन में जगह देंगे, उनके अधिकारों को और विस्तार पूर्वक बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। ज़मीन पर संगठन और सशक्त बनाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी और इसीलिए उस पर काफ़ी गहरी चर्चा हुई है। लेकिन हम पूरी की पूरी बात जब इस पर अंतिम फैसला होगा आपके समक्ष रखेंगे। फेजेस में आपके सामने कोई बात बताना मुनासिब नहीं होगा। सर, गुजरात को ही आपने अधिवेशन के लिए चुना, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ये कह के आए, कहा उन्होंने संसद में भी कि हम गुजरात में भाजपा को हराएंगे, उससे पहले खुद वो वहाँ होकर आए। तो क्या गुजरात को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डीसीसी के मामले में भी और दूसरे सेशन को भी देके कुछ संदेश देने की कोशिश है क्या कांग्रेस पार्टी? देखिए, गुजरात मुल्क के लिए, कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत है। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है कि गुजरात में हम फिर कांग्रेस को वहाँ पर सशक्त बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का हम वहाँ पर डटकर मुकाबला करेंगे, वो एक तरह से सारे के सारे कांग्रेस जनों के लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर उसे हम सभी देखते हैं। राहुल गांधी जी का वहाँ पर जाना अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। 2 दिन की उनकी वहाँ पर बैठक, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे अग्रिम संगठन, हमारे तमाम विभाग, हमारे तमाम सेल्स के साथ उन्होंने मुलाकात करी। हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। ये एक उनका बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था। गुजरात का अधिवेशन इसके साथ जोड़ा जाए ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। गुजरात में अधिवेशन हो, ये फैसला बेलगावी में ही हुआ था, जिस समय हम महात्मा गांधी जी ने जब से कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी, उसको 100 साल पूरे हुए, उस पर हमने वहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक करी थी। तो इसीलिए
किसी तरह से गुजरात के राजनीति के साथ उसे नहीं जोड़ा जाए। देश के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुजरात एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, ये सही है, लेकिन सिर्फ गुजरात की राजनीति को देखते हुए यह अधिवेशन वहां हो रहा, ऐसा समझना मुनासिब नहीं होगा। ओके, और कोई सवाल? थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।